Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a true and false statement type question. Okay, क्या given कर रखा है? The equivalent resistance between the two diametrically opposite point if a wire of 10 ohms resistance is received into a circuit is 2.5 ohms. ठीक है, आपको बताना है पर equivalent resistance बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको बच्चों यहाँ पर से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लीजिए. ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताना है between two diametrically opposite point है. ठीक है, if a wire of 10 ohms resistance is received into circle. ऑलराइट, आपके बच्चों देखिए कोई वायर है. ठीक है, लेट दिस इज अ वायर. वायर की लेंथ बच्चों आपकी कितनी, एल के इक्वल है. ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस देखिए कितना गिवन कर रखा है. इफ अ वायर ऑफ 10 ohms रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आपका 10 ohms के इक्वल है. ऑलराइट, सॉरी 10 ohms. ओके, दिस इज अवर 10 ohms रेजिस्टेंस. ये गिवन कर रखा है. अब बोल रखा है कि हमने देखिए इसको वायर को क्या कर लिया, एक सर्किल के शेप में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और आपको ऐसे सर्किल जैसा बना दिया. ठीक है, नाउ दिस इज अवर वायर. ठीक है, ये पॉइंट आपका ए था, दिस पॉइंट इज बी. ठीक है, तो बता सकता हूँ कि ये ए और बी पॉइंट आप क्या कर देंगे, इनके कोइंसाइड कर देंगे. मान लीजिए कोई मिड पॉइंट है इनके बीच का सी, वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर से ऐसी वायर बन जाएगी. ऑलराइट, तो ए और बी तो देखिए यहाँ पर आपके कोइंसाइड कर गए. ठीक है, सी पॉइंट आपका कोई यहाँ पर से ऐसे मिड पॉइंट है, ये मैंने ऐसे बोल दिया यहाँ पर. ठीक है, अब बच्चों आपको क्या बताना है कि इसका रेजिस्टेंस ये कितना था, 10 ohms के इक्वल था. ठीक है, 10 ohms के इक्वल था तो बता सकता हूँ. देखिए बच्चों मैं इधर इस पूरे का भी कितना होगा, 10 ohms के इक्वल होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आधी का वायर का 5 ohms होगा और इतने आधे का कितना होगा, 5 ohms के इक्वल होगा. ठीक है, ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ. ठीक है, देखिए 10 ohms था, ये आपका रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस 5 ohms होगा और यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 ohms के इक्वल होगा. ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है तो 5 प्लस 5 आपका सीरीज में तो ऐड हो जाता है सीधे, तो 5 प्लस 5 आपका 10 के इक्वल हो गया. यहाँ पर भी देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, लेकिन यहाँ पर हम आपके सीरीज में कनेक्टेड नहीं, क्योंकि हमें ए एंड सी पॉइंट के बीच को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर हम मान लीजिए यहाँ से कोई ऐसे बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, so this 5 ohms and this 5 ohms these are connected in parallel. ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे. अब हमें इसका रेजिस्टेंस नेट बताना है. तो 5 एंड 5 आर किस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखिए पैरेलल में दो रेजिस्टेंस जब भी होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट क्या होता है, उन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एडिशन. तो 5 इंटू 5 कितना होगा, 25. ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर लिया डिवाइडेड बाय एडिशन, 5 प्लस 5 कितना, 10. ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 2.5 ohms के इक्वल. तो ये आपका आंसर होना चाहिए. ठीक है, रिसेप्ट इनटू सर्किल इज 2.5 ohms. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो